आज बात करते हैं गुजरात के सूरत की ऐसी सोसाइटी की जहां की दीवारों में आज भी खौफ की गूंज सुनाई देती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची, दिल दहला देने वाली घटना है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये हम तक पहुंची, विष्णु नाम के एक शख्स के ईमेल से। उनकी लिखी बस एक इस लाइन में वो सारा डर कैद है जिसने न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे पड़ोस को हिलाकर रख दिया था। तो ये सब शुरू हुआ साल 2014 में। सरोज नाम की एक लड़की के साथ एक ऐसा डरावना वाकया हुआ जिसने पूरी सोसाइटी में दहशत फैला दी। सोचिए जरा, रात के 2:30 बजे हैं। सरोज एक शादी से लौट रही है और गली एकदम सुनसान है। सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। उसे लगता है कोई ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो पलट कर देखती है, पर दूर दूर तक कोई नहीं होता। फिर भी ये एहसास कि कोई पीछा कर रहा है और मजबूत होता जाता है। और फिर अचानक से वो अनदेखा साया अब उसके ठीक बगल में चल रहा था। एक औरत का चेहरा देखते ही सरोज की चीख निकल गई। वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागी और घर के दरवाजे पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। लेकिन सरोज के साथ जो हुआ वो इस कहानी की शुरुआत नहीं थी। सच तो ये है कि खौफ ने इस सोसाइटी में बहुत पहले ही दस्तक दे दी थी। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इन परिवारों के साथ ये अजीब घटनाएं कैसे शुरू हुई। तो इस कहानी में जो मुख्य परिवार हैं वो सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। विष्णु का परिवार, जिनकी वजह से ये कहानी हम तक पहुंची। ठीक बगल में उनकी चचेरी बहन आरती का परिवार, सामने एक मराठी परिवार और कोने में उत्तर प्रदेश से आया एक जोड़ा रहता था। डर की जो पहली दस्तक थी ना, वो पड़ी आरती के भाई मिथुन पर। एक रात वो छत पर सो रहा था कि अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। कोई अनदेखी ताकत उसके चेहरे पर तकिया रखकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रही थी। पहले तो सबने सोचा कि भाई कोई बुरा सपना होगा, चलो भूल जाते हैं। लेकिन जब ठीक 3 दिन बाद वही खौफनाक घटना आरती की दोनों बेटियों के साथ हुई, उन्हें भी लगा कि रात में कोई उनका गला घोंट रहा है। तब ये साफ हो गया था कि ये सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था। इसके बाद चीजें सिर्फ एक अजीब एहसास तक सीमित नहीं रहीं। अब वो बुरी ताकत खुद को डरावने रूपों में जाहिर करने लगी थी और इसका असर पूरी सोसाइटी पर पड़ रहा था। अब तो जैसे घटनाओं की झड़ी ही लग गई। मराठी परिवार की बेटियों पर छत पर हमला हुआ। विष्णु ने खुद अपनी आंखों से सोसाइटी का बंद गेट, जिस पर ताला लगा था, उसे अपने आप खुलते देखा। दिवाली की रात तो हद ही हो गई जब उसकी बहन ने एक आदमी को मकड़ी की तरह दीवार से चिपके हुए देखा। और फिर पड़ोस में रहने वाली रानी को अपनी रसोई में वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। अब तक तो सोसाइटी वालों को यह समझ आ गया था कि उनका पाला किसी मामूली चीज से नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली बुरी ताकत से पड़ा है। उन्होंने मदद के लिए हाथ पैर मारने शुरू किए, लेकिन हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। तब विष्णु के एक दूर के चाचा, जो खुद इन सब चीजों को सीख रहे थे, उन्होंने अपने गुरु को बुलाने का फैसला किया। इनका नाम था रविकांत, जो ऐसे मामलों के बहुत बड़े जानकार माने जाते थे। रविकांत के आने से ठीक एक रात पहले विष्णु के चाचा एक होटल में रुके थे। आधी रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक औरत खड़ी थी। बोली कि उसे रविकांत ने भेजा है। चाचा को कुछ शक हुआ तो उन्होंने फौरन रविकांत को फोन लगाया। फोन पर रविकांत की घबराई हुई आवाज आई, चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना, मैंने किसी को नहीं भेजा है। बाद में जब चाचा ने खिड़की से बाहर झांका तो उनके होश उड़ गए। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। अगले दिन जब रविकांत मदद के लिए आ रहे थे तो सूरत से सिर्फ 40 किलोमीटर पहले एक भयानक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। अब यह साफ था कि वो बुरी ताकत कितनी शक्तिशाली थी कि वो असल दुनिया में भी दखल दे सकती थी। जब हर तरफ से रास्ते बंद हो गए तो लोगों ने सोचा कि चलो इस जगह के इतिहास के बारे में पता करते हैं। और तब जो सच सामने आया वो उस खौफ से भी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। वहां के एक पुराने रहने वाले ने उस जमीन का काला सच बताया। पता चला कि यह सोसाइटी एक ऐसी जगह पर बनी है जहां 2002 के दंगों में भयानक खून खराबा हुआ था। यहीं पर उत्तर प्रदेश से आए एक नए शादीशुदा जोड़े को बेरहमी से मार दिया गया था। माना जाता है कि उस औरत और दंगों में मारे गए न जाने कितने बेगुनाहों की आत्माएं आज भी उस जमीन पर इंसाफ के लिए भटक रही हैं। इस सच के सामने आने के बाद एक आखिरी कोशिश और की गई। एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरु को शुद्धिकरण के लिए बुलाया गया, लेकिन
जैसे ही वो पूजा शुरू करने वाले थे, उन्हें एक फोन आया और वो बाहर सड़क की तरफ गए, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। उनकी भी मौत हो गई। इन सारी घटनाओं का वहां रहने वाले लोगों पर क्या असर हुआ? कुछ जिंदगियां तो हमेशा के लिए बदल गईं और कुछ खत्म हो गई। इस पूरे खौफ का सबसे दर्दनाक अंजाम हुआ 2 लोगों का। एक तो 5 साल का गोलू, जिसने उस लाल साड़ी वाली औरत को देखा था। उसके बाद उसकी दिमागी हालत ऐसी बिगड़ी कि वो कभी ठीक ही नहीं हो पाया। और दूसरी सरोज, जिसके डरावने अनुभव से ये सब सामने आया। वो धीरे धीरे बीमार पड़ती गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। वो मानने लगी थी कि वो औरत ही उसका असली परिवार है। और इन सब के बाद विष्णु और आरती के परिवार ने वो सोसाइटी, वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। हम जिन घरों में रहते हैं, जिन जमीनों पर चलते हैं, क्या हम वाकई जानते हैं कि उनकी नींव के नीचे कौन सा दर्दनाक इतिहास दफन है? शायद कुछ राज राज ही रहे तो बेहतर है।